बैक। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे गुडविल, जो कि आपकी बुक का चैप्टर नंबर 3 है। तो उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल बटन सो दैट यू कैन गेट अपडेट अबाउट माय न्यू लेक्चर्स। तो हम आज स्टार्ट करते हैं गुडविल। तो गुडविल होता क्या है, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं। तो गुडविल बेसिकली कुछ नहीं होता, गुडविल होती है किसी भी फर्म की रेपुटेशन। क्या होती है? फर्म की रेपुटेशन। रेपुटेशन मतलब एक, ये हमारी बेसिकली क्या होती है? रेपुटेशन। तो कई बार होता है ना, हम लोग फर्म की रेपुटेशन देख के ही कोई सामान खरीद जाते कि नहीं यार, इसकी रेपुटेशन मार्केट में बहुत अच्छी है, इसका सामान बहुत होगा। तो बेसिकली जब गुडविल रेपुटेशन है और रेपुटेशन के बेसिस पर कोई सामान खरीदा जा रहा है, तो गुडविल किसी भी फर्म के लिए क्या हो गया? असेट। बट कौन सा असेट होता है ये? आपका इंटेंजिबल असेट्स। तो इंटेंजिबल असेट जो होता है आपका, हमें पता ही है कि इंटेंजिबल एसेट्स कौन से एसेट्स होते हैं जिन्हें ना ही देखा जा सके और ना ही टच किया जा सके। तो गुडविल बेसिकली क्या है? हमारा इंटेंजिबल एसेट्स है और ये हेल्प करता है टू ग्रो द बिजनेस। हमारे बिजनेस को ग्रो करने में बहुत हेल्प करते हैं गुडविल। तो गुडविल होती क्या है ये हमें समझ में आ गया। सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको बता दिया कि गुडविल क्या होती है, आपकी रेपुटेशन होती है। ये दो तरीके की होती है आपकी गुडविल। एक तो होती है आपकी परचेज गुडविल और एक आपकी होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। देखो, परचेज गुडविल को हम इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे सपोज हमने कोई बिजनेस खरीदा, ठीक है, हमने बिजनेस खरीदा सपोज 1 लाख का, ठीक है, और हमने क्या ले लिए? उसके सारे असेट्स एंड लाइबिलिटीज ले ली। हमने उसकी लाइबिलिटी ली 20,000 की और असेट कितने के थे उसके? सपोज असेट्स आपके थे 50,000 के, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो, आपने जो उसका बिजनेस खरीदा है उसकी वैल्यू कितनी है? आपने बिजनेस परचेज किया 1 लाख का और बिजनेस के नेट एसेट्स कितने थे? 50,000 माइनस 20,000। तो 30,000 की चीज के लिए आपने क्या दिया है? उसे 1 लाख दिया है। तो 70,000 आपने क्यों ज्यादा दिए उसको? दिस इज कॉल्ड गुडविल। तो हम ये कह सकते हैं, इफ परचेज अमाउंट इज ग्रेटर देन नेट एसेट्स ऑफ द वैल्यू टेकन ओवर, द बैलेंस विल बी गुडविल। तो दैट मीन 70,000 क्या हो गई? आपकी गुडविल। तो इसे हम कहते हैं परचेज्ड गुडविल। तो दिस इज परचेज गुडविल। सेकंड आपका आता है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल क्या होती है? जो आप बरसों से मेहनत करके कमाते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो दिस इज सेल्फ जनरेटेड गुडविल। ये आपको कहीं से मिली नहीं है, आपने खरीदी नहीं है, ये आपने अपनी मेहनत के बलबूते कमाई। तो दिस इज कॉल्ड सेल्फ जनरेटेड गुडविल। तो अब हम सीखेंगे, क्योंकि चैप्टर क्या है? वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, की आप गुडविल का वैल्यूएशन कैसे करेंगे कि कितनी गुडविल है हमारी फर्म की। तो उसके लिए हम देखते हैं अब आगे कि हमें कैसे पता चलेगा और किस तरीके से हम वैल्यू करेंगे। इट इज वेरी सिंपल चैप्टर, ठीक है। और चैप्टर में कुछ खास है नहीं, और इसके जो हम क्वेश्चंस करेंगे, मैं आपको वही क्वेश्चन कराऊंगी जो आपको टफ लगेंगे या जिसके बेसिस पर आप बाकी के क्वेश्चन कर सकते हैं। और जैसे कि मैं पहले ही कहती आई हूँ कि अगर आपको बाकी बचे हुए क्वेश्चन पे कोई भी दिक्कत होती है तो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स, और अगर वैसे सॉल्व नहीं हुई तो मैं उसका वीडियो लेक्चर अपलोड कर दूंगी। तो स्टार्ट करते हैं मेथड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो देखिए, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के जो मेथड होते हैं, तीन मेथड होते हैं। पहला होता है आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा आपका होता है सुपर प्रॉफिट मेथड, एंड तीसरा आपका होता है कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट मेथड।
तो देखिए ये जो आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड होता है, इसमें दो तरीके के एवरेज प्रॉफिट निकलते हैं, एक तो सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा आपका होता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम कवर करेंगे एवरेज प्रॉफिट मेथड, तो हम उसी की बात करेंगे केवल। बाकी जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होंगे उसमें हम आगे की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड में हम गुडविल कैसे वैल्यूड करते हैं। तो देखिए सबसे इस वाले मेथड की मैं बात कर रही हूँ, इसमें स्टेप 1 होता है आपका, पहले स्टेप होता है आप निकालिए नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट्स। तो कैलकुलेट नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट। इसका मतलब क्या होता है, नॉर्मल का क्या मतलब होता है? नॉर्मल का मतलब होता है कि आपका जो बिजनेस के प्रॉफिट्स हैं, आप उसमें से कोई भी एबनॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है उसे माइनस करेंगे, और एबनॉर्मल लॉस हो रहा है तो उसे ऐड करेंगे। ऐसा हम क्यों करते हैं? क्योंकि हमें बिजनेस के प्रॉफिट्स देखने हैं। ये नहीं कि अगर अर्थक्वेक आ गया उससे हमें कंपनसेशन जो मिला वो भी हमने प्रॉफिट में मान लिया। नो, आपको जो डे टू डे रूटीन आपका बिजनेस होता है उसमें होने वाले प्रॉफिट और लॉस को ही केवल लेना है। तो नॉर्मल प्रॉफिट, बिजनेस प्रॉफिट आप कैसे निकालते हैं? आप माइनस करेंगे एबनॉर्मल गेन और ऐड करेंगे एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस जैसे कि अगर किसी ने चोरी कर लिया आपके सामान की, ये हमेशा तो होता नहीं है, दिस इज नॉट नॉर्मल थिंग। ये क्या हो गया आपका एबनॉर्मल लॉस। और अगर आपने अपने प्रॉफिट उससे कम कर रखे तो आपको क्या करना होगा, उनको बढ़ाना होगा। सेकेंड स्टेप होता है आपका एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट आपको कैलकुलेट करना है। तो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा? जो आपने टोटल नॉर्मल प्रॉफिट निकाले हैं उनको डिवाइड करेंगे आप नंबर ऑफ ईयर्स से, जितने भी आपने ईयर्स का प्रॉफिट लिया है। आपका थर्ड स्टेप होता है, स्टेप थर्ड, आपका थर्ड स्टेप लास्ट स्टेप होता है, दैट इज कॉल्ड गुडविल। तो गुडविल आप कैसे निकालेंगे? गुडविल इक्वल्स टू होता है एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट, ये एवरेज प्रॉफिट भी लिख सकते हैं आप इसको केवल, इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, यानी कि आपकी जो गुडविल है वो कितने नंबर ऑफ ईयर्स परचेज की है। तो दिस इज इट। तो बस यही है आपका ये चैप्टर। तो स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चन। तो आपकी टीएच ग्रेवाल के ही क्वेश्चन दिए हैं ये हमने। तो देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है हमारे। यस, सबसे पहले मैंने लिया है क्वेश्चन नंबर 8, और इससे पहले के सभी क्वेश्चन हो जाएंगे, मैं बार बार आपको याद दिला रही हूँ। तो इसमें क्या दिया हुआ है, मधु एंड विधि क्या है, आपके पार्टनर्स हैं, और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 3:2। दे डिसाइडेड टू एडमिट मनु, और एज ए पार्टनर उन्होंने क्या कहा कि मनु लेके आएगा 2/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट, और गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड की जाएगी एट 2 years परचेज ऑफ 3 years, यानी 3 साल के नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट आपको निकालने हैं, और उसमें 2 साल की गुडविल है। तो ये हमें दे रखे हैं कुछ ईयर के कैलकुलेट ऑफ वैल्यू। तो दैट मीन्स फर्स्ट कॉन्पुट का तो अभी कोई रोल ही नहीं है, हमें केवल क्या कैलकुलेट करनी है, वैल्यू ऑफ गुडविल। तो क्वेश्चन नंबर 8। तो देखिए सबसे पहला स्टेप क्या था हमारा, टू कैलकुलेट नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट। तो देखिए 2021 2020 हमें दे रखा है, और 2019 के प्रॉफिट दे रखे हैं। तो देखिए 2021 का प्रॉफिट दे रखा है 30,000, आपने से इसमें से माइनस कर दिया था। देखिए आपने क्या माइनस कर दिया था, आफ्टर डेबिटिंग लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर। तो फायर तो आपकी डेली लगती नहीं है, तो ये क्या हो गया आपका एबनॉर्मल लॉस, और एबनॉर्मल लॉस मैंने क्या बोला था, क्या करना पड़ेगा आपको, ऐड। तो प्लस का 40,000। 2020 का देखिए लॉस है, और लॉस हमेशा क्या होता है, नेगेटिव, तो हमें किस में लिखना पड़ेगा, इसे नेगेटिव में। इसमें आपने क्या ऐड कर दिया, वॉलेंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन पे किया होगा आपने किसी को, कितना, 1,10,000, वो आपने ऐड कर दिया। ये भी आपका एबनॉर्मल लॉस नहीं है, तो आप इसे क्या करेंगे, ऐड। फिर उसके बाद 2019 देखिए, 2019 में आपका प्रॉफिट था 1,10,000,
इसमें एक एबनॉर्मल गेन था क्योंकि आप किसको बेच रहे हो, फिक्स्ड एसेट्स को बेच रहे हो, दिस इज एबनॉर्मल क्योंकि ये भी आपके बिजनेस की ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं होती है। तो कितना था आपका 30,000, तो ये आप क्या कर देंगे माइनस। तो हमारे नॉर्मल प्रॉफिट आ गए हैं 40 + 30 कितना हो गया 70,000, 30,000 एंड 80,000। तो आपके टोटल नॉर्मल प्रॉफिट कितने हो गए 1,80,000। तो ये हमारे क्या हो गए नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट। अब हमें क्या निकालना होगा, अब हमें निकालना होगा नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट। तो अब आपको निकालना है एवरेज प्रॉफिट। तो देखिए सेकंड स्टेप आपका क्या हो गया, सेकंड स्टेप हो गया हमें निकालना है एवरेज प्रॉफिट। तो ये हमारा सेकंड स्टेप चल रहा है इसका। तो एवरेज प्रॉफिट हो गया आपका 1,80,000 डिवाइडेड कितने ईयर थे आपके, नंबर ऑफ ईयर्स 3, तो कितना हो गया 60,000 हो गया आपका एवरेज प्रॉफिट। और लास्ट स्टेप होता है गुडविल निकालना। तो गुडविल किसके इक्वल टू होती है हमारी एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। इस क्वेश्चन में कितने दिए हुए थे 2 ईयर्स ऑफ परचेज के बेस पे निकालनी है हमें गुडविल। तो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, तो हमारा एवरेज प्रॉफिट कितना है 60,000 और हमारे नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितने थे 2, तो हमारी गुडविल कितनी निकल गई 1,20,000, 1,20,000। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। ये चैप्टर आपको मतलब 3 में मार्क्स मिलते, बहुत इजी चैप्टर है ये, थोड़ा सा मेहनत करना है बस इस वाले चैप्टर में। क्वेश्चन नंबर 9 मैंने क्यों लिया है, केवल इसमें एक ही पॉइंट अलग था इसी वजह से मैंने लिया। देखिए तो ये आपको अपने आप करना है, मैं केवल समझा देती हूँ। देखिए 2019 में हमारा प्रॉफिट कितना था 1 लाख था, इसमें हमने इंक्लूड किया एबनॉर्मल गेन, तो इसको आपको माइनस करना होगा 12,500 को, क्योंकि मैंने पहले बता दिया था एबनॉर्मल गेन माइनस होते हैं और एबनॉर्मल लॉस प्लस होते हैं। आपका 2020 का कितना था 1,25,000, इसमें आपने एबनॉर्मल लॉस चार्ज कर रखा था 25,000, तो आप ये क्या करेंगे इसको ऐड कर देंगे। तीसरा इस पॉइंट की वजह से मैंने ये वाला क्वेश्चन दिया है, इसमें दिया है 1,12,500 का प्रॉफिट है एक्सक्लूडिंग, आपने यानी इसमें इंक्लूड नहीं किया है क्या 12,500 एज इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन फर्म्स प्रॉपर्टी नाउ टू बी इंश्योर्ड। तो देखिए आपकी जो ये फर्म की प्रॉपर्टी है इसका इंश्योरेंस तो आपको हर साल कराना ही पड़ेगा, तो ये आपका खर्चा क्या है ऑपरेटिंग टाइप का खर्चा है, तो इसको तो इंक्लूड करना चाहिए था। तो यानी 2021 का प्रॉफिट क्या हो जाएगा आपका 1,12,500 माइनस 12,500, तो दैट मीन्स आपका नॉर्मल प्रॉफिट होगा फॉर 2021 1 लाख। तो देखिए 2019 का हमको पता चल गया, 2020 का पता चल गया, 2021 का पता चल गया। तो आप नॉर्मल प्रॉफिट्स को ऐड करेंगे, फिर आप इसी तरीके से एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, और इसके अंदर भी क्या है 2 ईयर्स ऑफ परचेज है, तो ये भी आप आराम से निकाल सकते हैं। तो ये आपकी बुक का हो गया क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए अपनी बुक का, ये भी मैंने लिया है क्वेश्चन आपका। जो भी क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो आपको दिक्कत हो सकती है वो मैं सभी लूंगी। तो देखते हैं इसमें क्वेश्चन में क्या कहा है। इसमें कहा है अभय बाबू एंड चारू आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली, ठीक है, दे एडमिट टू एग्री दमन फॉर इक्वल शेयर ऑफ प्रॉफिट। हाउएवर इसमें हमें केवल वैल्यूएशन ऑफ गुडविल ही निकालनी होती है, तो इन चीजों का हमें नहीं फर्क पड़े, बट आगे आपको ये चीजें बताई जाएंगी कि किस तरीके से करना है इनको। तो देखिए इसमें जो गुडविल है ऑन द बेसिस ऑफ 4 इयर्स परचेज, यानी कि कितने साल के परचेज पर करनी है आपको 4 इयर्स परचेज पर करनी है, ठीक है। तो ये हमें लास्ट के ये प्रॉफिट दे रखे हैं 5 साल के। अब इन्होंने क्या कहा है वो हम देखेंगे, पहले हम लिख लेते हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है हमारा बिजनेस के नॉर्मल प्रॉफिट, तो बिजनेस के नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट सॉरी, तो नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट्स हमें निकालने। तो देखिए आपको क्या दिया हुआ है 2017, 2018,
19, 20 एंड 21। देखिए कितने दे रखे हैं, इसके 1.5 लाख दे रखे हैं आपको, 3,50,000। 2019 के कितने दिए हुए हैं, 5 लाख, 7,10,000। एंड ये आपका लॉस है तो इसलिए इसे ब्रैकेट में था 5,90,000। ऑन 1 अप्रैल 2020, दैट मीन्स आपसे बात की जा रही है कहाँ की, यहाँ की। ये क्योंकि आपको दे रखे 31 मार्च के एंड है तो ये 31 मार्च 2020 में आपका गया होगा, यहाँ से 1 अप्रैल शुरू होगा। On 1 April 2020, a car costing ₹1 lakh was purchased and debited to traveling expenses. तो अब आप एक बात है, अगर आप एक कार खरीदते हैं तो आप असेट खरीद रहे हैं, उसे आप ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस से कैसे चार्ज कर सकते हैं, और अगर आपने चार्ज कर दिया है तो उससे आपका प्रॉफिट कम हो गया होगा। तो अब आपको सबसे पहले इसमें से क्या करना पड़ेगा, ये आपका एबनॉर्मल है तो आप इसको क्या करेंगे, एड बैक, तो प्लस का 1 लाख ऑन विच डेप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज 25%। बट आप एसेट है और एसेट पे डेप्रिसिएशन तो चार्ज करते ही हैं, तो इस पे 25% डेप्रिसिएशन चार्ज होना चाहिए था। कॉस्ट हटनी चाहिए थी पर डेप्रिसिएशन चार्ज होना चाहिए था, तो इसीलिए 25,000 का डेप्रिसिएशन चार्ज कर देंगे, ठीक है। फिर इसमें क्या बोला है, और इंटरेस्ट ऑफ 10,000 ऑन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट इज क्रेडिटेड। आपने 31 मार्च 2020 में भी किया है ऐड और 2021 में भी किया। देखिए नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, ये तो पहले ही समझ में आ रहा है कि हमारे बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, तो ये आपने इंटरेस्ट यानी इनकम क्यों दिखा रखी है, इसे हटाइए। तो आप यहाँ से माइनस का 10,000 कर देंगे। तो एक बार हम कार का और समझ लेते हैं। देखिए कार आपने खरीदी थी 1 लाख, जब हम फिक्स्ड एसेट्स खरीदते हैं तो वो आपके प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं आता है, बट इन्होंने शो कर दिया ऐसे ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, तो वो आपको हटानी पड़ेगी कार। तो ये देखिए हमने उसे क्या कर दिया, एड बैक कर दिया, क्योंकि आपने उसे माइनस कर रखा था। फिर पर डेप्रिसिएशन उस पर जरूर चार्ज होना चाहिए था पीएनएल में, तो हमने ये डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया। तो अब क्वेश्चन को हम, हमारे पास प्रॉफिट आ चुके हैं, तो देखिए ये कितना हुआ, 1.5 लाख, ये कितना हुआ, 3.5 लाख, ये आपका हुआ 5 लाख, आपका ये हो गया 7 लाख, और अब हमारा ये आएगा, देखते कितना। $5,25,000 ये लॉस ही है, तो इसे हम ब्रैकेट में लिखेंगे। अब हम इनका क्या करेंगे, टोटल प्रॉफिट के लिए अब इनका हम कर देंगे सम। तो देखिए कितना होगा, 1,50,000 प्लस 3,50,000 प्लस 5 लाख प्लस 7 लाख माइनस 5,25,000। तो 5, 10, 17 लाख माइनस 5,25,000, तो ये आपका हो गया 11,75,000। तो ये आपका टोटल आ गया। इसके बाद स्टेप सेकंड क्या कहता है, आपको एवरेज प्रॉफिट निकालने हैं। तो 11,75,000 टोटल नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, कितने साल का है ये आपका, 5 का, तो ये आपका कितना आ गया, 2,35,000। तो देखिए गुडविल शायद 4 ईयर्स के परचेज पे निकालनी थी। यस, गुडविल कितने की निकाली, 4 ईयर्स परचेज पर। तो गुडविल क्या हो जाएगा आपका, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो देखिए आपका एवरेज प्रॉफिट कितना है, 2,35,000, और नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितने हैं, 4। तो ये आपकी होगी गुडविल 9,40,000। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 10। इसके बाद हम एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। सब मैंने डिफरेंट क्वेश्चन लिए एकदम।
तो इसमें भी देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या कहा गया है। इसमें सुमित ने बिजनेस परचेज किया था, गुडविल वैल्यू करनी है 2 साल के पर आपको, 2 इयर्स परचेज पर, नॉर्मल प्रॉफिट ड्यू है 4 साल के। तो सबसे पहले हम प्रॉफिट लिख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो 31 मार्च 2018 ईयर्स हैं और यहाँ पर हमें निकालने नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट्स। तो हमें फिलहाल अभी दे रखे हैं 80,000, यहाँ पर ये आपको दिया 1,45,000, ये आपको दे रखा है 1,60,000 और ये आपको दे रखा है 2 लाख। तो ये हो गया 31/3/19, 31/3/20 एंड 31/3/21। तो अब हम देख लेते हैं क्या क्या गड़बड़ हुई है। एक एबनॉर्मल लॉस था 20,000 का, जो आपने कब डेबिट कर दिया, 31 मार्च 2018। एबनॉर्मल लॉस था तो आपका ये ऐड होना चाहिए था +20,000। फिर एक फिक्स्ड एसेट आपने बेचा था, इसमें 31 मार्च 2019 में, उससे आपको प्रॉफिट कितना हुआ था 25,000। तो ये आपका एबनॉर्मल प्रॉफिट है, एबनॉर्मल प्रॉफिट है तो आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस। तो माइनस का कितना था 25,000, ओके 25,000। फिर और देखते हैं, इन द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 असेट था फर्म का वाज नॉट इंश्योर्ड ड्यू टू ओवरसाइट, इंश्योरेंस कंपनी नॉट पेड वाज 15,000। देखो ये तो आपकी फर्म की के असेट हैं, ये तो आपको कराना चाहिए इंश्योरेंस, तो आपने क्यों नहीं कराया, कब नहीं कराया, 31 मार्च 2020 में। तो ये आपको कराना चाहिए इंश्योरेंस, जो कि आपने नहीं कराया है, कितने का, 15,000 का। तो ये 2020 में कराना चाहिए, तो दैट मीन्स माइनस का 15,000। तो अब आपके नॉर्मल प्रॉफिट इससे निकल जाएंगे। तो देखिए कितना हो गया आपका 1 लाख, ये हो गया आपका 1,20,000, ये आपका हो गया 145 और ये आपका हो गया 2 लाख। तो हमें क्या पता चल जाएंगे, टोटल बिजनेस प्रॉफिट्स। दैट इज 5,65,000। तो देखिए हमें गुडविल जो निकालनी है वो 2 इयर्स पर निकालनी है। तो सबसे पहले हमें एवरेज निकालना पड़ेगा, तो इसको हमें डिवाइड करना पड़ेगा, कितने ईयर है आपके, 4 ईयर। तो हमें किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 4 से। तो सेकंड स्टेप होता है आपका एवरेज प्रॉफिट का। तो एवरेज प्रॉफिट हो गया आपका, टोटल बिजनेस प्रॉफिट 5,65,000 अपॉन टोटल नंबर ऑफ ईयर्स। ईयर्स कितने थे आपके, 4। तो 565, तो ये आपका आ गया 1,41,250। और आपको वो किस पे निकालनी थी, गुडविल 2 इयर्स परचेज पर। तो गुडविल इक्वल्स टू क्या होता है, अगेन लिख रहे हैं हम, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज। देखिए एवरेज प्रॉफिट कितना निकला आपका 141,250 और नंबर ऑफ इयर्स परचेज कितने थे 2। तो ये आपकी गुडविल आ गई 2,82,500। तो ये आपकी गुडविल आ गई है। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया 12। इसके बाद लास्ट में ये क्वेश्चन है, ये आपके वेटेड एवरेज प्रॉफिट से रिलेटेड है। तो इनको देख लेते हैं। देखिए इसमें दो ही क्वेश्चन है आपके टीएस के लेवल में, 13 एंड 14। तो इसमें से मैं एक कराऊंगी। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 13 सिंपल था, क्वेश्चन नंबर मैं 14 कराऊंगी। तो इसमें मैं स्टेप साथ के साथ बताती जाऊंगी कि एवरेज प्रॉफिट मेथड में गुडविल निकालने के स्टेप क्या होते हैं। तो सबसे पहला तो स्टेप आपका वही होता है, आपको नॉर्मल प्रॉफिट निकालने हैं और इसके अंदर हर साल के लिए वेट्स दिए होते हैं। देखिए इससे किस तरीके से करना है क्वेश्चन को। तो पहला स्टेप होता है वेटेड प्रॉफिट्स निकालने, आपके क्या निकालने, वेटेड नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट। तो वेटेड नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट्स।
तो देखिए इसमें यहाँ पर सेम वही बात है कि आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है 60:40, इसमें इस चीज का भी फिलहाल कोई रिलेशन नहीं है जब तक हमसे कहा नहीं जाएगा। तो लास्ट 4 साल की दे रखी है आपको, आपने सैलरी पे करनी है इन दोनों को 50,000 और 40,000 रिस्पेक्टिवली। एनुअल अकाउंट में जो प्रॉफिट है वो विदाउट चार्जिंग सैलरी है आपका, जो हमें ये दे रखा है। तो हम पहले लिख लेते हैं और क्या क्या प्रॉफिट दे रखा है आपको। हमें पीरियड्स क्या दे रखे हैं पहले ये देखते हैं। हमें दे रखा है पहला 31 मार्च 2019, दूसरा है आपका 31 मार्च 2020, तीसरा है आपका 31 मार्च 2021। तो ये जो प्रॉफिट्स हैं आपके वो बिफोर चार्जिंग सैलरी है, तो सैलरी तो हमें चार्ज करनी होगी क्योंकि नॉर्मल है, फर्म को देनी होती है। तो 1,40,000 सैलरी रमन और दमन को देनी थी 50,000 एंड 40,000, दैट मीन्स 90,000। फिर आपका इस ऐसे 1,01,000 था ये, इसमें से भी दोनों को सैलरी दे दो क्योंकि ये सारे ही प्रॉफिट विदाउट चार्जिंग सैलरी है। और 1,30,000 इसमें से भी आप 90,000 दोनों की कुल मिला के क्या दे देंगे, सैलरी। और इसके अंदर कुछ नहीं बोला है कि इसके अंदर कोई एबनॉर्मल प्रॉफिट है या एबनॉर्मल गेन है। अगर होता तो जैसे हम लोगों ने इससे पहले वाले क्वेश्चन पे किए थे हम उसको वैसे ही कैलकुलेट करते। तो ये हमारे प्रॉफिट निकल गए 50,000, 11,000, एंड 40,000। तो यहाँ तक तो सिंपल वैसे ही चल रहा था, बस इसमें एक स्टेप ऐड होगा। आपको यहाँ पर ईयर्स के लिए क्या दिए जाते हैं, वेट। तो देखिए वेट्स क्वेश्चन में दे रखे हैं कितने हैं, 1 2 3। तो 1 2 3। इसके बाद आपको क्या करना पड़ता है, वेटेड प्रॉफिट बनाना होता है इनको। तो इसको क्या करेंगे आप, मल्टीप्लाई। तो देखिए वेटेड प्रॉफिट कैसे बनेंगे आपके, 50,000 into 1 50,000, 22,000 and 1,20,000। नेक्स्ट स्टेप इसमें होता है आपको ऐड करने हैं वेटेड प्रॉफिट और ऐड करना है वेट्स को। तो 3 to 5 and 6। अब हमें क्या ऐड करने हैं, इसके वेटेड प्रॉफिट करने हैं। तो दैट इज 1,92,000। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा, जैसे उसमें निकलता था टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, इसमें होगा टोटल वेटेड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय वेट्स। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट आप निकाल रहे हैं तो कैसे निकलेगा, टोटल वेटेड प्रॉफिट अपॉन टोटल वेट्स। तो टोटल वेट से हम डिवाइड कर रहे हैं, 1,92,000 डिवाइडेड बाय 6। तो ये आपका आ गया 32,000। गुडविल का सेम फॉर्मूला रहेगा आपका। गुडविल का फॉर्मूला क्या था आपका, गुडविल का फॉर्मूला जैसे उसमें था एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज, ऐसे ही इसमें होगा। तो गुडविल इक्वल्स टू हो जाएगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो इसमें कितने साल के लिए कहा गया था, आई थिंक इसमें 4 ईयर के लिए कहा था। इससे भी हम चेक कर लेते हैं एक बार क्वेश्चन में। यस, जो दिया हुआ है लास्ट 4 ईयर्स, फॉर द लास्ट 4 ईयर्स दे हैव, ठीक है, लास्ट 4 ईयर्स यानी 4 साल के बेस पर है। तो ये आपका 32,000 हो गया वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू 4। तो 1,28,000 ये आपकी क्या हो गई, गुडविल। तो आज हम लोगों ने इसका एक मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड हमने कंप्लीट कर लिया है।
तो अब हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। दैट मीन्स इसके जो 2 मेथड बचे हैं, सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट मेथड, तो उसको हम फिनिश करेंगे। तब तक के लिए आप इसको देखिए, समझ में आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू।